उत्तर प्रदेश में इस समय राजनीति में हलचल मची हुई है। जातिगत जनगणना हो या बजट हो, हाल ही में बजट उत्तर प्रदेश का पेश हुआ है। काफ़ी लोगों ने बजट की बहुत ज़्यादा सराहना की है। वहीं अखिलेश यादव का आज नोएडा दौरा हुआ है। अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने एक बार भी नोएडा का दौरा नहीं किया। उसके बाद 5 साल का कार्यकाल और निकल गया भाजपा का, तब भी दौरा नहीं किया। अब ये दूसरा कार्यकाल उनका शुरू हुआ है, तब जाके इनका एक ये दौरा हुआ है नोएडा के अंदर। और ऐसा बहुत पहले से चला आ रहा है कि जो मुख्यमंत्री नोएडा में आता है वो दोबारा से मुख्यमंत्री नहीं बनता है। लेकिन इस मिथक का भी अंत हुआ है। और आज इनका जो दौरा हुआ है, हम आज सबसे पहले सवाल इसी बात को लेके आपसे करेंगे। और मैं जनता को आपका परिचय देना चाहूँगा। हमारे साथ इसमें प्रशांत मिश्रा जी हैं, ये राजनीतिक विश्लेषक हैं। राजनीति के बारे में आज हम इनसे विश्लेषण करेंगे और जानकारी लेंगे कि जो उथल पुथल मची हुई है उसका क्या परिणाम आने वाला है। सबसे पहले तो आपका SBN न्यूज में स्वागत है। मैं भी आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे बुलाया। और रही बात सवालों की जवाब, तो देखिए 2024 का चुनाव करीब आने वाला है और अखिलेश यादव जी नेता हैं, तो सब नेता चाहते हैं कि उनकी पार्टी का आगे आने वाले चुनाव में प्रदर्शन बढ़िया हो। तो उसी के लिए वो भाग दौड़ कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। प्रदेश है उनका, यहीं से चुनाव यूपी से लड़े हैं, हालांकि 2 बार हार चुके हैं। और कहा जाए तो अखिलेश यादव कभी अपने दम पे मुख्यमंत्री बन नहीं पाए हैं। वो एक टाइम था जब मुलायम सिंह जी ने जीता सीट और अपने बेटे को राजगद्दी पे बैठा दिया। उसके बाद उन्होंने 2 बार कोशिश की और दोनों बार नाकाम रहे। तो अब वो चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो, इसके लिए दौरा कर रहे हैं। अच्छा, एक जो नोएडा आगमन हुआ है इनका, क्या अब नोएडा आने से ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे? मिथक तो अभी भी उनके लिए वही लागू होता है कि जो नोएडा देखिए, आएगा वो मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। हाँ यही बात है। देखिए, पहले तो ये था कि नोएडा आएंगे तो बन नहीं पाएंगे, और वो नोएडा नहीं आए फिर भी 2 बार नहीं बन पाए। नहीं बन पाए। तो वो जनता समझदार है, जनता देखती है कि किसको वोट देना चाहिए, किसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो नोएडा आने से जाने से नहीं होता। अगर ऐसा ही होता तो बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, दल हैं, जो रोज नोएडा ही आते रहें और मुख्यमंत्री बन जाते। जैसे कि उत्तर प्रदेश की सत्ता परिवर्तन हुई 2017 में, और बाबा जी मुख्यमंत्री बने, योगी आदित्यनाथ जी। और उन्होंने लगभग एक दर्जन वार नोएडा की विजिट की। जबकि मायावती और अखिलेश यादव ने ये चीज़ किया कि हम जाएंगे तो नहीं बनेंगे। मायावती तो अपने कार्यकाल में आई और फिर वो दोबारा से मुख्यमंत्री नहीं बनी, तो उन्होंने उस अंधविश्वास पे मोहर लगा दी कि ऐसा करने से ऐसा हुआ, और उसका आगे पालन किया माननीय अखिलेश यादव जी ने, जी। है ना। हाँ। लेकिन बाबा जी ने क्या किया? बाबा जी ने क्या किया? देखिए, ये बोलते हैं कि बाबा जी हैं, पूजा पाठ अंधविश्वास करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि खाली विदेश में पढ़ लेने से, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ लेने से कोई बहुत समझदार नहीं हो जाता। सबसे बड़े अंधविश्वासी तो ये हैं, इनको सत्ता का इतना डर था और अपने प्रदेश की जनता पे विश्वास नहीं था, इसलिए वो नोएडा नहीं आए। क्या नोएडा को लोगों को से उनको वोट नहीं चाहिए, या नोएडा में उनके पार्टी के नेता नहीं हैं? तो ये पूरी तरह से उनके पार्टी के नेताओं को भी समझना चाहिए, या उनके जो फॉलोअर हैं नोएडा में, कि स्वार्थ आज हुआ, देखे कि ठीक, मतलब नहीं आने से भी हार गए तो आज आए हैं। नहीं तो एक समय था स्वार्थ सिद्धि के लिए वो नहीं आए। उनको इतना डर था कि नोएडा आने से हार जाएंगे। तो ऐसे नेता के लिए क्या कह सकते हैं? देखो, एक बहुत अच्छी बात आपने बोली कि नहीं आए तब भी हार गए। इससे बढ़िया आके ही हार जाते हैं, तो कम से कम नाम तो होगा हाँ, बदनाम हुए तो कि क्या हुआ, नाम तो हुआ। नाम तो हुआ। और एक अमिताभ बच्चन की फिल्म है, मुझे याद आ रहा है कि एक डायलॉग भी है, जो है नाम वाला वही बदनाम हम्म, है ना। जो नाम वाला है वही बदनाम, जिसका वही। नाम ही नहीं होगा वो कहाँ से बदनाम होगा? सही बात है। ठीक है। राजनीति में तो नाम ही होना चाहिए किसी तरीके से। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश का बजट पेश हुआ है, और बजट पे काफ़ी विपक्ष ने हंगामा किया, धरना प्रदर्शन किया, और प्रतियां भी फाड़ी गई, माइक भी इधर उधर फेंके गए, बहुत ज़्यादा उपद्रव मचाया गया। लेकिन वो बजट पास हो गया और लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहना की। तो बजट के बारे में कुछ बताएंगे आप थोड़ा सा? देखिए, विपक्ष का काम है कि सत्ता पर जो भी करे, आप उसका विश्लेषण करिए, आलोचना करिए, स्वस्थ आलोचना करिए कि यहाँ पे ये कमी है और हम यहाँ पे सही की ज़रूरत है। विपक्ष होता ही इसीलिए है कि वो इसीलिए, सही तरीके से काम करवाए सरकार लेकिन से। यहाँ पे अभी तो यही हो रहा है कि कुछ भी अगर सत्ता पक्ष से
किया जाएगा तो उसका विरोध करना है बिना देखे, बिना जाने, बिना कुछ सुने। तो बजट जनता के लिए है और जनता के लिए उपयोगी होगा। अभी देख रहे हैं कि पूरे ऐसा नहीं है कि पूरे विश्व में आर्थिक अकाल पड़ा हुआ है। आपके पड़ोसी देश पाकिस्तान में देखिए, एकदम यूक्रेन में लड़ाई हो रहा है, अमेरिका का जो रिजर्व फंड है वो घटता जा रहा है। और ऐसे समय में हमारा देश और हमारा प्रदेश, अभी यूपी में इन्वेस्टर समिट हुआ था, कितने देशों के लोग आए थे, बिजनेसमैन आए थे, इवन भारत के भी आए थे। उन्होंने अपना इन्वेस्ट करने के लिए यूपी में ब्रह्मोस मिसाइल, जो सुपरसोनिक मिसाइल है, रसिया के सहायता से बनती है, उसका यूपी में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गया। बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए समय तो लगता है, लेकिन आज कहाँ से कहाँ है ये तो देखना पड़ेगा। हम विकास के पथ पर अग्रणी हैं अभी। और अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा कि डीएलएफ एक कंपनी है रियल एस्टेट की, तो वहाँ पे फ्लैट्स की नीलामी हो रही थी और मिनिमम फ्लैट की कीमत थी वहाँ पे 20 करोड़, और वहाँ पे लाइन लगी थी इतना। और ये भारतीय मीडिया से नहीं देखा मैंने, ब्रिटिश मीडिया का था न्यूज़, कि जहाँ पे सारे देशों के बीच में, हालांकि वो हमारा आलोचना करते हैं, सारे देश कंगाली के दौर रास्ते पे, मंदी के रास्ते पे जा रहे हैं, वहाँ पे 20 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीदने के लिए मारा मारी हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे लोग बहुत पैसे वाले, लेकिन फिर भी इतना इतने हमारे पास पैसे वाले लोग भी हैं कि 20 करोड़ का फ्लैट उनको नॉर्मल लग रहा है, उसके लिए भी भीड़ हो रही है। अभी आपने जी समिट के बारे में बात की, इन्वेस्टर समिट्स जो हुई है और बहुत सक्सेस हुई है उत्तर प्रदेश के लिए, और लाखों मिलियन जो है करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया गया है। इससे क्या है कि रोजगारी लोगों के अंदर आएगी, जो बेरोजगार लोग हैं उन्हें रोजगार मिलेगा, ठीक है, अर्थव्यवस्था ठीक होगी, बहुत सारी चीज़ों पर प्रभाव पड़ेगा। तो आपको नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश इसमें विकास के पथ पर है, या ये लोगों को लाके इधर कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं? देखिए, विकास के पथ पे तो है ही है, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई मतलब सरकार का प्रतिनिधि तो है हूँ नहीं यूपी गवर्नमेंट का कि उनका बड़ाई करता रहूँ कि सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन दो चीज़ें होती हैं, एक नियत। तो इनकी नियत है प्रदेश को आगे बढ़ाने की, और उसके प्रति जागरूक भी हैं, काम भी कर रहे हैं। अगर बहुत सारी कंपनियां आएंगी, इन्वेस्ट होगा, फैक्ट्रियां खुलेंगी, तो आसपास के लोगों को रोज़गार मिलेगा। और बहुत सारे अभी, अब ये तो G20 समिट से हट के बात है, दूसरी बात है, लेकिन यूपी का ही है। अभी आपने देखा होगा कि समाचार में आया था कि महाशिवरात्रि के दिन वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास 20 करोड़ रुपए का फूल और माला बिक गया। तो जो लोग बोलते थे कि मंदिर बनाने से रोजगार आएगा, तो फूल माला, ऑटो का, होटल, रेस्टोरेंट और जो रहने वाले, उनका कितना फायदा हुआ होगा, और सिर्फ एक काशी विश्वनाथ मंदिर बनने के कारण। तो सारी चीज़ों में हमें सोचने की बात है। रोजगार जहाँ पे लोग आएंगे, इसी तरह फैक्ट्रियाँ बनेंगी, इको पार्क डेवलप होंगे, सारी चीज़ें आएंगी, तो जहाँ पे लोग आएंगे, भीड़ आएंगे, कस्टमर्स आएंगे, वहाँ पे रोजगार पैदा होगा। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ज़रूरी नहीं है कि सरकार हमारी है तो हम सब कुछ सही कर रहे हैं, ठीक है, गलत भी होता है, और जो आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ दबा भी दी जाती है। ऐसा लोग कहते हैं कि सरकार में जो आवाज़ उठाते हैं उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, और इनके मन में जो होता है वही करते हैं। अखिलेश यादव ने एनकाउंटर के ऊपर सवाल उठाए हैं, और वो शुरू से उठाते रहे हैं कि ये जो एनकाउंटर हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, ये फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं, और इन एनकाउंटर पे एक बड़ी जांच होना चाहिए, एक कमेटी बनना चाहिए जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज जो है इसके अध्यक्ष होना चाहिए, और जो पार्टियां हैं उनमें से जो मुख्य अध्यक्ष हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको बड़ी बड़ी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को शामिल करना चाहिए, ठीक है। तो उस पर क्या आप बोलना चाहेंगे कि ये जो एनकाउंटर हैं इससे कानून व्यवस्था पे कोई फ़र्क पड़ा है, या जो क्राइम है उसका ग्राफ गिरा है, या जो महिलाएं हैं असुरक्षित थीं वो एनकाउंटर और इन सब की वजह से सुरक्षित हैं? देखिए, इस पे अगर जवाब दिया जाए तो बहुत लंबा जवाब हो जाएगा। जब से भाजपा सरकार आई है केंद्र में या राज्य में, पहले हमेशा हमको यही अनाउंसमेंट सुनना होता था कि लावारिस चीज़ों को ना छुएं, अपने आसपास देख लें, बम हो सकता है। और सबसे ज़्यादा ब्लास्ट किसके सरकार में हुआ? काशी विश्वनाथ का ब्लास्ट हो यूपी में या और शहरों में हो, उन्हीं के सरकार में हुआ है।
और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सही है या गलत, ये पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित ये मुद्दा है। अगर इनको लग रहा है कि इनकाउंटर फेक हुए हैं, तो सुब्रमण्यम स्वामी की तरह आप जाइए सुप्रीम कोर्ट तक आगे, जैसे उन्होंने 2G 3G को जितने भी घोटाले थे उनके तह तक गए और उनको निकाले। अकेले पर्सन थे ना, उन्होंने सब निकाल दिया। तो आप भी जाइए करिए। फिर भीड़ क्यों जुटा रहे हैं, लोगों को भीड़ हल्ला क्यों कर रहे हैं? जाइए उसको सिद्ध करिए कि गलत एनकाउंटर है, उसके बाद फिर आप बोलिए। अधिकारियों को धमकी दी जा रही है कि मेरी सरकार आएगी तो हम आपको देख लेंगे, नाप देंगे। देखिए वही बात है कि उनके सपोर्टर और लोग बोलते हैं, वो भी बोलते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये पढ़े लिखे लोगों की भाषा नहीं है कि तुमको देख लिए। तो छोटे कॉलेज का बिगड़ेल बच्चा भी ऐसा नहीं बोलता है। तो ये तो सीधे सीधे उनके, क्या बोला जा सकता है, अब नेताजी जैसे बड़े नेता और इनके पुत्र होने के बाद भी उनको ये समझ नहीं आई, तो फिर उनके लिए क्या कहा जा सकता है। तो आपको लगता है कि जो मुकाम माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने हासिल किया, अखिलेश यादव जी उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे? देखिए अगर मुझे भविष्य किसने देखा है, लेकिन अभी बोला जाए तो सीधे शब्दों में बोलूँगा कि नहीं। क्योंकि नेताजी का सब बनाया हुआ था, उन्होंने साम्राज्य बनाया और ये इसके सल्तनत के वारिस बन गए। और हालांकि इसके बारे में आपने देखा होगा कि उन जब बनते ही औरंगजेब बन के उनके चाचा से नहीं पटी, पिताजी का सरेआम अपने माननीय, अब तो वो है भी नहीं, मुलायम सिंह जी का उन्होंने अपमान किया, माइक छीन लिया हाथ से। तो ऐसा तो उन्होंने नहीं किया था ना मुलायम सिंह यादव ने। वो तो विपक्ष में रहते हुए भी वाजपेयी जी का हुआ या मोदी जी का, दोनों लोगों में कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। तो पक्ष विपक्ष अलग की बात है, और अपना जो भी सम्मान है दूसरों का और अपना अनुचरण कैसा रखना चाहिए, अनुसरण, वो अपनी बात होती है। शायद अखिलेश जी में इसकी बहुत कमी है, अभी उनको आगे बढ़ना होगा, तब वो आगे बढ़ सकते हैं, हो सकता है भविष्य में आए अगर आचरण सुधार लें तो। बहुत सारे बिंदुओं पे आज आपने चर्चा की और उनको विस्तार से बताया जनता को कि कैसे कैसे क्या क्या परिवर्तन हो रहा है और क्या चीज़ें हैं जो आवाज़ उठाई जा रही है, उसके बारे में भी आपने बोला। राजनीतिक स्टंट है उसके बारे में बोला, बजट के बारे में बोला, बहुत सारी चीज़ें आपने की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने कीमती समय दिया। इसके लिए मैं SBN सब लोग शुक्रगुजार हैं कि, और उम्मीद करते हैं भविष्य में इसी तरीके से आप जो है SBN को समय देते रहेंगे। उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो देख रही है अभी इस समय, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं या जो कमेंट्स किए गए हैं, कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर उनको न ले, क्योंकि ये एक राजनीतिक विश्लेषण है। और राजनीतिक विश्लेषण किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बोला गया है यहाँ पर। सबसे बड़ी बात यह है कि जनता सब जानती है कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। कोई दिखावा कर रहा है तो उसको भी जानती है, और कोई अगर सच कर रहा है तो उसको भी जानती है। और एक जो हमने आपसे सवाल किया था महिलाओं के लिए, कि जो बाबा जी की सरकार में एनकाउंटर हुए हैं और इन सबसे जो बदमाशों का जो मनोबल डाउन हुआ है, और जो लगातार रास्ते में माताओं बहनों को छेड़ा जाता था, उनका निकलना दूभर हो गया था, वो आराम से निकल रही हैं, सब सुकून ले रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है इनकाउंटर से। वो तो वही जान सकते हैं कि वो इनकाउंटर से, तो जो चोर होता है उसी को तकलीफ होती है, दूसरे किसी को तकलीफ नहीं होती है। सही बात है। देखिए मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि अपराध खत्म हो गए हैं, लेकिन अपराध के प्रति किस तरह का एक्शन लिया जा रहा है वो मायने रखता है। अपराधी को कैसी सज़ा दी जा रही है। यहाँ पे अपराधी को जेल में बैठा के बिरयानी नहीं खिलाया जाता है, ये तो सब जानते हैं, और कड़ी से कड़ी सज़ा उसको दी जाती है। तो मैंने पहले ही बोला था कि नीयत कैसी होती है। आप किसी दुर्घटना को या किसी अनहोनी को टाल नहीं सकते, लेकिन उसके प्रति आपका एक्शन क्या है वो दिखाता है कि आप कैसा व्यवस्था रखते हैं, क्या आगे करने वाले हैं। बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद में आज की सभा को हम विराम देंगे, और सहयोगी रिपोर्टर पूजा ठाकुर के साथ प्रदीप मिश्रा, नोएडा से SBN न्यूज।